बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी डोनट्स जो सबको बहुत पसंद होते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने डोनट्स बनाए हैं ज़रा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, मैंने चॉकलेट की फिलिंग के साथ बनाए हैं इस तरह से। आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट और नरम बने हैं। देखिए इस तरह से। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। डोनट्स बनाने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। दूध मैंने लिया है हाफ़ कप मैंने दूध लिया है नॉर्मल वार्म, यानी इस तरह से उंगली डालने पे नीम गर्म महसूस हो। ठीक है, उसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून यीस्ट। ठीक है, यीस्ट डाल के मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। ठीक है, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। अब मैं इसमें 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसमें 3 खाने के चम्मच जो है वो इस तरह से पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। ठीक है, 2 और ये 3। ठीक है, और इससे हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एक मैंने अंडा लिया, उसे मैंने बाउल में इस तरह से तोड़ के फेंट लिया। ठीक है, अब इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल। 1 2 और ये 3 टेबल स्पून ऑयल चला गया। वनीला एसेंस डालेंगे हम ½ टी स्पून। ठीक है, वनीला एसेंस चला गया। ठीक है, अब मैंने लिया 2 कप मैदा। ठीक है, 2 कप मैदे में से आधा कप मैं बचा लूँगी और आधा कप मैदा मैं इसमें डालूँगी। ठीक है, आधा कप मैं क्यों बचाऊँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इस तरह से इसमें डाल के मैदा, तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ½ कप मैदा मैंने बचा लिया है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। मिक्स हो गया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वो दूध जिसमें मैंने ईस्ट डाल के रखा था, वो दूध डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए दूध चला गया अंदर इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, एक बड़ी अच्छी सी नरम सी जो है सॉफ्ट सी डो बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, मैं इसे इसकी मदद से करती हूँ ताकि ज़्यादा आसानी से और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। खूब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छा, मैंने इसमें से सारा निकाल लिया है। अब मैं हाथ से इसको, जो मैंने 2 कप में से जो मैंने आधा कप मैदा रखा था, इस तरह से अब मैं हाथों से इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी बनाने के लिए एक सॉफ्ट सी डो बनाते हैं ना, उस तरह से ऐसे हम मिक्स करके इसे एक अच्छी सी डो बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं ये सारा जो मैदा है इसको अच्छी तरह से इसके साथ गूंद लूँगी, एक अच्छी सी डो बना लूँगी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने जब पहले इसको बाउल में गूंदा था तो ये काफ़ी पतला था। ठीक है, जो मैंने मैदा बचाया था ½ कप, मैंने जब उसके साथ इसको इस तरह से मिला के दोबारा इसको मैंने इस तरह से गूंदा तो ये इस तरह का हो गया है। बिल्कुल एक अच्छा सा सॉफ्ट सा, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा नरम है, कि अगर हम इसे रोटी बनाना चाहें तो आसानी से रोटी बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अभी भी इसमें से थोड़ा सा मैदा जो है वो इस तरह से बच गया है। ये हम बाद में जब हम डोनट बनाएंगे, कटिंग से पहले जब इसको बेलेंगे तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपने दोबारा बाउल में
मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे ऑयल के साथ मिला जुला के, ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से इसे ऑयल लगा के, तो इसे मैं कवर करके तकरीबन 40 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है, अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। अच्छा, 40 मिनट के बाद देखें डो काफ़ी अच्छी फूल गई है, देखें। ठीक है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। बहुत सॉफ्ट हो गई है इस तरह से। और जो मैदा मैंने रखा था इसके साथ लगा के इस तरह से, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, गूंथ के मैंने इसको रखा था। अब इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आधा मैं भी ले लेती हूँ। थोड़ा सा मैदा इस तरह से डाल के तकरीबन 1/2 इंच मोटा रखेंगे हम इसको। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, इतनी नरम भी है लेकिन इतनी भी नरम नहीं है कि चिपके, और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर हार्ड होगी ज़्यादा तो डोनट्स जो हैं वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। ठीक है, बस इस तरह से इसको बेल लेना है। अब मैं इसके इस तरह से, आपके पास कोई सा भी कटर हो, कोई सा भी आप ले लें, ढक्कन वगैरह ले लें, इस तरह से काट लें। ठीक है, उठा के मैं इसे साइड पे रख दूँगी। इस तरह से बना के फ़ौरन नहीं हम इन्हें फ्राई करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ। अच्छा, डोनट्स बना के मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया, मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट तक गर्म किया है। ठीक है, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, अच्छा सा गर्म हो, तो फिर आप इसमें ये कटे हुए डोनट्स इस तरह से डाल दें। देखिए कैसे साथ ही फूलना शुरू हो गए हैं। वाओ, अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं बाकी सारे भी फ्राई करती जाऊंगी। डोनट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं बारीक पीसी हुई चीनी के साथ इस तरह से इनकी हल्की हल्की सी कोटिंग कर लूँगी। उससे देखने में ये खूबसूरत भी लगेंगे, और क्योंकि हमने चीनी का इस्तेमाल कम किया है तो थोड़ा सा मीठा भी आएगा इस तरह से। इसके बाद हम इनका जो एक अगला स्टेप है वो भी करेंगे, उससे ये ज़्यादा मज़ीद मज़े के हो जाएंगे। अच्छा, इन डोनट्स की मैं चॉकलेट के साथ फिलिंग करूँगी। मैंने ब्लैक चॉकलेट ली है, आप वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, और अपनी पसंद का कोई सा जैम भी ले सकते हैं। इस तरह से डोनट को पकड़ के एक साइड पे ऐसे छुरी से कट लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ से इस तरह से चॉकलेट का जो सिरप है वो डाल देंगे। चॉकलेट आप मेल्ट कर लें इस तरह से, ऐसे छोटा सा कट लगाएं, बहुत सॉफ्ट है, आसानी से हो जाएंगे। और इसके अंदर आप इस तरह से चॉकलेट भर दें, इस तरह से।
ऐसे डोनट्स बनकर तैयार हैं। ठीक है, आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा।